हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश शॉर्ट एंड लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 16 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पॉइंट नंबर 75 के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डिसजॉइन एस सर्कल। एस सर्कल के बारे में हमने पढ़ रखा है, सही है। सेल्फ को एक्सप्रेस करेंगे डिसजॉइन एस सर्कल, जो किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा ना हो। डिसजॉइन एस सर्कल, जो एस सर्कल बिना किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं डिसजॉइन। जॉइनिंग होता है किसी कॉन्सोनेंट का किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ना। एंड सेल्फ कॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एस सर्कल इन द प्लेस ऑफ द कॉन डॉट। और जैसा कि हमने कॉन के बारे में पढ़ रखा है, कॉन कॉन कॉम के बारे में, तो कॉन डॉट की जगह पे अगर हम सेल्फ एस सर्कल को यूज़ करते हैं तो सेल्फ कॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि आपको अभी एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है सेल्फ डिफेंस। एच सर्कल डिसजॉइन जो होगा वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये डिसजॉइन एच सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसजॉइन एच सर्कल सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। और कौन की जगह में अगर एच सर्कल को हम लिख रखे तो वो सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल्ड, तो वो सेल्फ कन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस में बी कॉन्ट्रैक्टेड इन मोस्ट वर्ड्स बाय ओमिटिंग द एन। ट्रांस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम ज़्यादातर वर्ड्स में एन को ओमिट करने, सही है, एन को ओमिट करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए ट्रांसफर है एक तरीके से, एन को हम ओमिट कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेट, ट्रांसक्राइब, ठीक है, ट्रांसक्राइब हो गया। इन वर्ड्स की भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, इन बिफोर एस टी आर, एस के आर और अपवर्ड एच। बिफोर एस टी आर, एस के आर और अपवर्ड एच से पहले अगर इन आता है, सही है, इनका साउंड आता है, इज एक्सप्रेस बाय अ स्मॉल हुक, तो उसको स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल की डायरेक्शन में लिखा जाएगा। आगे एग्जाम्पल में जैसे थे, इन आ रहा है एस टी आर से पहले, इंस्ट्रक्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्ट हो गया, तो उसको किससे करेंगे? एक्सप्रेस किससे करेंगे? स्मॉल हुक से। इंस्ट्रक्ट हो गया, इंस्ट्रक्टेड हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्क्राइब हो गया, इनहिबिट हो गया, अपवर्ड एस से पहले भी है, इनहिबिट हो गया, ठीक है। इनको स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे पहले? अगर एस टी आर, एस के आर और अपवर्ड एस से पहले आ रहा है इन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है नेगेटिव वर्ड्स। व्हेन द प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस बाय द स्ट्रोक एन एज इन, ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर डी है, इसको हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बेफालतू का है। आगे कहीं पे भी, चाहे आप किसी भी लेवल की करें, रिपोर्टर लेवल की स्टेनोग्राफी करें, कितनी भी हाई स्पीड पे करें, एडवांस लेवल की कितना भी करेंगे, तो इस रूल का उसमें कहीं पे भी यूज़ नहीं है। ये बेफालतू में दिया गया है पॉइंट। ये जो डी है, पॉइंट नंबर डी जो है, ये बेफालतू का रूल है। बस इसमें जो वर्ड्स बताए गए, इन वर्ड्स की हमें आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। जैसे इन हॉस्पिटेबल है तो इन हॉस्पिटेबल, मगर इसके रूल जो है, जिसमें जो ये रूल बताया गया है, इसको अपने दिमाग में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे नोन लिखना है, हमें पता है एन के साथ एन हुक लगा देंगे, नोन हो गया। तो ये वर्ड्स की नॉलेज जरूर हमें होनी चाहिए, ठीक है। इस रूल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इररेलेवेंट है बिल्कुल, आगे कहीं इसका यूज़ नहीं है। अब हम शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आज हमने पढ़ा है। शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहली है कमर्शियल, कमर्शियल और कमर्शियली के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी। इंस्क्राइब, एक हुक लगाएंगे हम ऐसे, इंस्क्राइब हो गया, और इंस्क्राइब्ड, दोनों के लिए ये होगा, ठीक है। इंस्क्राइब्ड के लिए ये होगी। इंस्क्रिप्शन के लिए ये शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करना है। और शॉर्ट फॉर्म की एक लिस्ट, अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज में शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है, फ्रेजेस यूज हुई है, उसकी एक अलग से लिस्ट बना के हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्टिव, एस टी आर से पहले आता है तो वी हुक, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कैसे करना है हमें? स्मॉल हुक को यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन।
सर्कमस्टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म है सारी, सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट के लिए हो गया, और सिग्निफिकेंस, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म्स की हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब इन्हीं से बनी हुई हम एक्सरसाइज 129 के बारे में पढ़ेंगे। उसी पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा। 10 टाइम्स आपको रीड करना है लाउडली, फिर 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, ठीक है। 6 टाइम्स हमें लिखना है, फिर अगेन 6 टाइम्स हमें रीड करना है अपनी शॉर्ट हैंड में जो हमने जो लिखा होगा, जिससे हम अपनी आउटलाइन से फैमिलियर हो जाएं। तो 10 टाइम्स रीडिंग हमें लाउडली करनी है। कैसे करनी है वो हम इसमें देखेंगे। तो कैसे करनी है? जेंटलमैन, जेंटलमैन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर inconsistent conduct in the matter of our contract, we are compelled in self-defense to state that unless you can complete the order by the end of the month, the business must at once be transferred, as the delays which have occurred have placed us in considerable difficulties. ऐसे 10 टाइम्स पढ़ना है एक एक सेंटेंस को। Gentlemen, as a consequence of your inconsistent conduct in the matter of our contract, we are compelled in self-defense to state that unless you can complete the order by the end of the month, the business must at once be transferred, as the delays which have occurred have placed us in considerable difficulties. ठीक है, 10 टाइम्स रीड करना है। फिर 10 टाइम्स रीड के बाद हमें 6 टाइम्स इसको लिखना है। तो एक एक सेंटेंस को 6 टाइम, जैसे ऐसे बोल बोल के, जेंटलमैन एज आ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, ऑफ योर इनकंसिस्टेंट कंडक्ट इन द मैटर, ऐसे हमें बोल बोल के 6 टाइम्स लिखना है। ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बोल बोल के ऐसे 6 टाइम्स हमें लिखना है। फिर अगेन अपने लिखे को 6 टाइम्स रीड करना है। वो कैसे करेंगे हम? जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर इनकंसिस्टेंट कंडक्ट इन द मैटर ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हमें करना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमें करना है, और बचे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है। अब एक्सरसाइज 130 के बारे में करते हैं। राइट इन शॉर्ट हैंड, इसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो शॉर्ट हैंड में हम क्या लिखेंगे? पहले हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, फिर रीड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड में इसको लिखेंगे कि मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। 6 टाइम्स लिखना है, फिर 6 टाइम्स रीड करना है। तो क्या है? जेंटलमैन, जेंटलमैन, वी रिसीव्ड योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ द 14th इन विच यू, ऐसे बोल बोल के लिखना है, इन विच यू कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन ऑफ द डिले, of the delay in the completion of your contract, ठीक है। ऐसे हमें इसको 6 टाइम्स लिखना है पहले हर सेंटेंस को, फिर उसको रीड करना है। जेंटलमैन, वी रिसीव्ड, ठीक है, वी रिसीव्ड योर कम्युनिकेशन ऑफ द 14th इन विच यू कंप्लेन ऑफ द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वी रिसीव्ड को, जैसा कि हम आगे अभी एडवांस स्टेनोग्राफी के एडवांस लेवल पे हैं, तो हम वी रिसीव्ड ऐसे लिखते हैं। आपको मगर ऐसे लिखना है, वी की डबलिंग होगी, आर उसके साथ जुड़ जाएगा, वी रिसीव्ड, ठीक है। जेंटलमैन, इस वाले को अभी आप अडॉप्ट ना करें जो भी बिगिनर्स हैं। जेंटलमैन, वी रिसीव्ड योर कम्युनिकेशन ऑफ द 14th इन विच यू कंप्लेन ऑफ द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है पूरी एक्सरसाइज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।